हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग एडिक्शन। आज हम लेके आ गए हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्लास 10th में मस्ट होता है कि वह एग्जाम में आएगा ही आएगा। या तो एमसीक्यू बेस्ड में आता है या थियोरेटिकल क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो दो लॉ है या नियम है। ठीक है, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं और साथ में बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत मज़ा आने वाला है। और यह इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा यूपी बोर्ड एग्जाम में या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ओके दोस्तों, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। देखेंगे दोस्तों, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस यानी अगर कोई भी जो लाइट है वह प्लेन सरफेस पे गिरती है तो इसके कुछ नियम होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछे जाते हैं। यहाँ देखेंगे, व्हेन अ ray of light falls on a smooth surface like a mirror or mirror its bounce back। यानी जब भी क्या होता है, एक लाइट जो है कभी किसी मिरर पे गिरती है या किसी स्मूथ सरफेस पे गिरती है तो क्या हो जाती है, वह बाउंस बैक हो जाती है। यानी क्या होता है, वह परावर्तित हो जाती है यानी रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, बाउंस बैक मतलब क्या होना, रिफ्लेक्ट हो जाना। क्या हो जाना, रिफ्लेक्ट हो जाना। दिस बाउंस बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी यह बाउंस बैक होना ही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। यह जो है क्या है, दिस बाउंस बैक का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंस बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन हैज टू इम्पॉर्टेंट लॉज। यानी इसके दो नियम हैं। अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम समझते हैं कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है। इसके बाद ही हम इस रूल को समझेंगे तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो देखो, यहाँ देखेंगे इंसिडेंट रे मतलब होता है जब भी क्या है, अगर मान लीजिए कि यहाँ कोई सन है। ठीक है, क्या है, सन है। ठीक है, तो यहाँ से या कोई लेज़र लाइट है आपके पास, तो आप जब यहाँ से इस, मान लीजिए क्या है, यह मिरर है। क्या है, यह एक प्लेन मिरर है। और जब आप यहाँ से लेज़र लाइट से, यहाँ पे लेज़र लाइट बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ लेज़र लाइट से अब लेज़र बीम मारेंगे यहाँ पे, यानी लेज़र रे करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आएगा वो, ठीक है, तो वो जो रेज़ गिर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये है इंसिडेंट रे, यानी प्लेन सरफेस पे गिरने वाली रेज़ को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगी, अच्छा जिस एंगल पे गिर रहा है, देखिए यह नॉर्मल है। नॉर्मल यानी एन, नॉर्मल एन बोलते हैं इसको। ठीक है, यह एक प्लेन सरफेस पे एक परपेंडिकुलर के लाइक होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइक होता है तो यहाँ पे ये है नॉर्मल। क्या है, नॉर्मल। ठीक है, अब इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच में यह जो एंगल बना हुआ है ना, यह जो एंगल बना है यही होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी जो है यह आपतित किरण कहते हैं। आपतन कोण भी कहा जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, बाकी यहाँ तो लिखा हुआ है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और फिर क्या होता है, यहाँ रेज तो गिर गई, तो ये जो जिस पॉइंट पे ये गिरी है ना, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यह जो पॉइंट आपको दिख रहा है यही है, क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी रेज यहीं गिर रही है। क्या है, रेज यहीं गिर रही है। ठीक है, जहाँ गिर रही है वही क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब यहाँ से क्या होगी, रेज रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ से रेज रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, तो ये इधर की तरफ जाएगी। क्या होगा, इधर की तरफ जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे पास जो है एक और यहाँ पे जो लेज़र बीम आपने मारा है, यानी यहाँ पे ये लेज़र जो हमने इंसिडेंस किया है, इससे क्या है,
जलाया है तो यह इसी के अपोजिट डायरेक्शन में जिस एंगल पे ये है इसी एंगल पे ये भी चली जाएगी। यानी नॉर्मल में क्या है कि नॉर्मल और इसके रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है, ठीक है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब ये देखेंगे यह क्या है? हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। तो सबसे पहले आपको लॉ समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे आप समझ गए कि यहाँ पे अगर जब भी आप क्या है लेज़र लाइट से क्या करेंगे, आप इसको जब भी आप एक रेज को प्लेन मिरर पे मतलब क्या है इंसिडेंस करेंगे, यानी उस पर गिराएंगे, तो वो क्या होगा कि वह रिफ्लेक्ट हो जाएगी वहीं से, और वह रिफ्लेक्टेड रे को जो है इन रिफ्लेक्टेड मतलब जो रिफ्लेक्ट है जो रे हुई है उसी को हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे लॉज क्या है। देखेंगे देखेंगे दोस्तों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका, अभी यहाँ देखेंगे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट है, ठीक है, यही जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। यानी इसको सीधा सीधा बोला जाता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक, अभी और समझ लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, देख रहे हैं यहाँ पे, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ठीक है, यह जो है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। देखेंगे आप, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है और इसके बीच में जो एंगल बना है ये वाला, यही क्या है? हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्या है? ये जो है हमारा एंगल यहाँ पे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ है? ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये यहाँ पे है। क्या है? यहाँ पे है। ठीक है, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ठीक है, यह रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, यानी ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है यही क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये वाला जो एंगल है ना, तो इसको अब देखिए आई, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसी को मैथमेटिकली क्या कहा जाता है? कि एंगल आई फॉर इंसिडेंस, ठीक है, एंड एंगल आर मतलब रिफ्लेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के समझ सकते हैं, अगर कोई जो लाइट रे है वह हिट करती है कि कितना मिरर को 30 डिग्री पे हिट करती है, तो वह अपोजिट जो है 30 डिग्री पे ही हिट होकर बाउंस बैक जाएगी, यानी वहां से वापस जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक 30 डिग्री पे ही जाएगी। यह है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। देखेंगे अब क्या कहता है सेकेंड लॉ। क्या कहता है सेकेंड लॉ? क्या कहता है सेकेंड लॉ को समझेंगे। द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। देखिए तीन चीजें हैं। तीन चीजें क्या है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, फिर क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, नॉर्मल। ये तीन चीजें हैं आपका, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये तीन चीजें हैं जो क्या करती हैं?
यह जो है सेम प्लेन पे होते हैं। क्या होते हैं? सेम प्लेन पे। लाई इन द सेम प्लेन। लाई इन द सेम प्लेन का मतलब क्या है कि एक ही प्लेन पे रहेंगी, यानी एक ही सरफेस पे रहेंगी। यही एक सरफेस और इसी पे तीनों, यानी इंसिडेंट रे यहीं आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे यहीं से निकली है, और ये जो नॉर्मल है ये तीनों एक ही सरफेस में है। यही क्या होता है, यानी ये किसी और सरफेस में नहीं होती हैं, सिर्फ एक ही सरफेस में बनेंगी। यानी जब भी बनेगा ये तीनों एक साथ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है। ऑल थ्री स्टे ऑन अ फ्लैट इमेजिनरी सरफेस, यानी क्या है, यह तीनों एक ही तल में रहेंगी, है ना। नन ऑफ देम गो आउट ऑफ दैट सरफेस, यानी इनमें से कोई भी ना किसी और सरफेस पे नहीं जा सकता है। ठीक है। कोई भी एक्स वाई जेड, यानी एंगल रे ए है, रे एन है, रे बी है, या तीनों जब भी एक ही जगह मिलेंगी, एक ही पॉइंट मिलेंगी, वो होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तीनों एक ही जगह मिलना ही चाहिए। यही क्या है, रिफ्लेक्शन का रूल है। ओके। ठीक है। आगे हम जानते हैं कि और सारी चीज़ें क्या हैं, क्या इससे कुछ सवाल बनते भी हैं, और भी देखते हैं, देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे समझेंगे। रिफ्लेक्शन happens on smooth surface like mirror, water, polished metal। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ प्लेन मिरर पे बनेगा, नहीं। रिफ्लेक्शन आपका जो है मिरर पे भी बनता है, वाटर पे भी बनता है, और पॉलिश्ड मेटल सरफेस पे भी बनता है। यानी जो भी चमकदार स्मूथ सरफेस आपको दिखती है, वहाँ ये बनने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है। नॉर्मल इज एन इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है। नॉर्मल एक ऐसा नहीं है, आप कभी जब कहा जाए कि रे जो होती है, यानी आप कभी मेले वेले से कभी खरीदते होंगे कि जो है रे लाइट वाली जो होती है। ठीक है। तो ये जो आपको जब भी आप देखेंगे ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाई देगा क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी सॉरी इंसिडेंट रे दिखाई देगा, इंसिडेंस इंसिडेंस रे दिखाई देगा, या तो आपको जो है रिफ्लेक्टेड रे दिखाई देगा, रिफ्लेक्टेड रे दिखेगा। आपको यह कभी नहीं दिखेगा, नॉर्मल आपको कभी नहीं दिखेगा। ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है एन इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। यह एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी परपेंडिकुलर है, यानी अगर ये क्या है, प्लेन सरफेस है आपका, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पे जो खींचा जाता है, वही क्या होता है, यही होता है नॉर्मल। क्या होता है, नॉर्मल। अब यह इमेजिनरी है, यह आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपको एंगल, यहाँ जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, आपको ये दोनों दिखेगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं। जो बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में जाया जाता है, क्या है, रिफ्लेक्शन इक्वल टू बाउंस बैक ऑफ लाइट, यानी जितना रिफ्लेक्शन क्या है इक्वल क्या है, बाउंस बैक ऑफ लाइट है, यानी लाइट का सरफेस पे टच होकर वापस जाना ही क्या है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। और टू लॉज जो है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर एंड ऑल रेज लाइक इन द सेम प्लेन। ठीक है। यही क्या है, तीनों का ये क्या है, समरी है। क्या है, ये जो दोनों लॉ हैं इनकी समरी क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर एंड ऑल रेज लाइक इन अ सेम प्लेन। यानी रेज देखेंगे, आपको ये एक रेज दिख रही है, कि आपको ये रेज दिख रही है, कि आपको ये रेज दिख रही है, ये तीनों क्या है, एक ही सेम प्लेन पे मिलेंगी। ठीक है दोस्तों। तो यह आपका फिजिक्स का टॉपिक रहा। ठीक है। आगे और भी टॉपिक में जितने भी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी कमियां लगती हैं या कुछ अच्छा लगता है, तो ज़रूर आप कमेंट करें। आप कमेंट करते रहिए, ताकि जो है मैं हर एक एस्पेक्ट में आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।